हाय एवरीवन, गोल्ड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग स्पोकन इंग्लिश का कोर्स शुरू से कवर करने वाले हैं। ये 90 डेज का एक कोर्स होगा जिसमें हम लोग डे 1 से लेकर के पूरा 90 डेज का एक कंप्लीट कोर्स लेकर के आए हुए हैं, जिसको आप लोगों को नोट्स बनाना है और समझते चलना है, जिससे आप इसे घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो गोल्ड क्लासेस से मैं डॉक्टर रविंद्र आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल पर, और वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा सो डैट आप इस वीडियो से ज़्यादा बेनिफिट पा सकें और आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। और साथ ही में मैं आप सभी को बता दूं कि स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ मैंने आपको 4 एरिया पे मैंने एक टारगेट रखा है। चारों एरिया आपका इम्प्रूव करना है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो कहीं ना कहीं से हम लोग चारों एरिया पे वर्क करेंगे। इसके लिए आपको नोट्स भी बनाना ज़रूरी है। लिसनिंग, आपको अंग्रेजी में सुनना आना चाहिए। सुनना, आपको अगर कोई भी कंटेंट टीवी न्यूज़ आ रहा है या कुछ भी चीज़ें आती हैं तो ज़्यादातर जो लोगों को अंग्रेजी नहीं आती वो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए लिसनिंग स्किल पे हम लोग काम करेंगे। स्पीकिंग, हम बोलना भी सीखेंगे, यानी कि बोलने का जो हमारा टारगेट है ये तो अल्टीमेट है। 90 डेज का एक हमारा टारगेट है जिसे हमें अचीव करना है इन अ सर्टेन सेट ऑफ टाइम, ओके। और हमें रीडिंग करना आना चाहिए सो डैट कि हम न्यूज़पेपर, नॉवेल्स या और भी चीज़ें अच्छे से पढ़ पाएँ, ताकि हमारी इंप्रूवमेंट ज़रूरी है। एंड एट द सेम टाइम आप राइटिंग भी सीखते हुए चलेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक डायरी लेनी है, एक नोट्स बनाना है। नोट्स आपका बनता रहेगा जिससे आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होती रहेगी। तो गाइज लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, आप अगर डेली बेसिस पे एक पेज भी लिखते हैं तो आपकी राइटिंग इम्प्रूव होने लगती है। डे 1 से, फ्रॉम द डे 1 आप इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अंग्रेजी सीखना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन लोग सोचते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है। इट इज़ आई थिंक फॉर समबडी एल्स, आई कैन नॉट स्पीक इट। और लोगों को लगता है कि इट इज़ द टफेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है। दिस इज़ एक गूगल के आप एक सर्च से जान सकते हैं कि ये दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। पूरी दुनिया में अंग्रेजी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। दूसरे नंबर पे मैंड्रीन चाइनीज़ भाषा आती है जिसे हम मैंड्रीन बोलते हैं। एंड हिंदी थर्ड लैंग्वेज है दुनिया में बोले जाने वाले स्केल पे। तीसरे नंबर की भाषा हिंदी है। तो व्हाई नॉट इंग्लिश, वी शुड गो फॉर इट, वी शुड डू समथिंग फॉर इट। और इसके लिए मैं आपका कोच डॉक्टर रविंद्र आपकी यात्रा में आपके साथ रहूँगा, सारी चीज़ों को समझाता हुआ चलूँगा, और एक नोट्स भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट बना पाएंगे, जिसका PDF आपको एक बार लिंक एंड डिस्क्रिप्शन में जो मैं डिटेल दिया हूं उसमें से आप व्हाट्सएप नंबर पे आप कनेक्ट हो जाइए। PDF आपको मिलता रहेगा। होप कि आप लोग इस जर्नी का हिस्सा बनेंगे और पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे सो डैट आपकी अंग्रेजी सुधर पाएगी और लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एज वेल एज राइटिंग सारी चीज़ें आपकी इंप्रूव होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आप सेशन में इंजॉय कर रहे होंगे, चीज़ों को समझ रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अंग्रेजी बोलना, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी बोलने के लिए आपको 5 चीज़ें बहुत जरूरी होती है जानना, ओके। सो ये 5 चीजें कौन कौन सी हैं हम सबसे पहले जानेंगे, ठीक है। तो ये जो 5 थिंग्स है ना, सबसे पहले मेरे हिसाब से ग्रामर बहुत जरूरी है। क्यों? अब आप कहोगे कि सर मुझे बिना ग्रामर की अंग्रेजी सीखनी है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस देश में अंग्रेजी वहाँ की मातृभाषा नहीं है, अगर उस देश में आपको अंग्रेजी सीखना है, अगल बगल माहौल नहीं है, लोग अंग्रेजी बोलते नहीं हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा मदद ग्रामर से मिलने वाली है। क्योंकि ग्रामर से मदद वहाँ पे मिलती है जहाँ पर ये वहाँ की ये भाषा नहीं होती है। अगर आप बाय द वे अगर आप दूसरे देश में, अमेरिका में पैदा हुए होते तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता, लोग बोलते रहते हैं, तो आप आसानी से उसको सीख जाते हो। देयर इज़ नो नीड टू स्टडी ग्रामर, द कॉम्प्लेक्स एंड द डिफिकल्ट रूल्स देयर, नो नीड टू कीप देम इन माइंड। बट अगर आप बात आती है व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड द एनवायरनमेंट लाइक दिस, आपको थोड़ा सा मदद ग्रामर से लेना होगा। इसलिए मैंने पहले स्टेप पे आपको ग्रामर पढ़ाने का निर्णय लिया है। सबसे पहले थोड़ा सा आपको ग्रामर बताया जाएगा। एट द सेम टाइम मैंने ये डिसीजन लिया है कि वोकैबुलरी का मतलब ये होता है भाई आपके पास वर्ड पावर तो होना ही चाहिए। अगर आपके पास शब्दों का भंडार नहीं है, फॉर एग्जांपल एक बार सोचने की कोशिश करिए। अगर सपोज ये आपका टैंक है और ये खाली है, जैसे मान लीजिए पानी का ये टंकी है और ये खाली है,
और इधर से आप टैप से अगर आप पानी निकालना चाहेंगे तो इज इट पॉसिबल? पानी निकल पाएगा इस टैप से? कतई नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि ये टैंक खाली है। अगर टैंक भरा होता तो आप पानी इससे निकाल सकते थे। तो ये आपका माइंड है, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, ये आपका माइंड है। इसमें आप कूट कूट के हिंदी के वर्ड्स भरे हुए हैं और आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। तो सबसे पहले फिल योर टैंक, योर माइंड विद इंग्लिश वर्ड्स, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। पहले आप क्या करेंगे? अंग्रेजी के शब्दों पे काम करेंगे, अंग्रेजी के नए नए शब्द आप सीखेंगे। कहां से? इस प्लेटफॉर्म से, इस गोल्ड क्लासेस प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें रेडीमेड आपको बना करके दी जाएंगी। करना कुछ नहीं है, उन्हें नोट डाउन करना है, पढ़ना है, पीडीएफ के माध्यम से सारी चीजें आपको भेज दी जाएगी और कुछ चीजें वर्ड पावर आपको क्लास में बताया जाएगा। चलिए, तो वर्ड पावर के लिए मैं क्या करूंगा? इस टैंक को पहले भरूंगा आपके लिए। इसमें मैं रोज नए नए वर्ड्स आपको देता रहूंगा जो अंग्रेजी बोलने में बहुत ज्यादा प्रयोग होते हैं और उसकी मदद से आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। चलिए, वर्ड पावर भी हम लोग काम करेंगे। ये हमारा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया होगा जिसपे हम लोग काम करेंगे थ्रू आउट द जर्नी। ये 90 दिन की यात्रा है, आप ध्यान दीजिएगा। एक एक दिन आपको प्रतिदिन जुड़ना है, ये नहीं कि आपको गैप करके आना है, क्लास को छोड़ छोड़ करके नहीं अटेंड करना है। मैं आपको बता दूं कि दो चीजें हैं, सबसे पहले ग्रामर और दूसरे नंबर पे मैं आपको बता दिया कि वोकैबुलरी। ओके, चलिए, नो नीड टू वरी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरे एरिया में मैंने आपको बताना है वो है प्रोनाउंसिएशन। ओके, हम उच्चारण को कैसे सुधारें। हमारी अंग्रेजी बोलने की जो उच्चारण वाली प्रॉब्लम है अक्सर फेस करने के मिलता है, स्टूडेंट्स बहुत फेस करते हैं। जैसे वाउचर को भाउचर पढ़ते हैं, ओके, डेवलपमेंट को डेवलपमेंट पढ़ते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जो स्टूडेंट्स को एक फ्रॉम द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक बिगिनर को फेस करना पड़ता है। तो मैं सारी चीज़ों को सिंपल बनाने वाला हूँ, आपके लिए बहुत अच्छा फील होने वाला है। आपको ये जर्नी आपके लिए बेहद आसान होगी और आप अंग्रेजी सीख पाएंगे। चलिए, बात करते हैं चौथे एरिया की। तो यहाँ पे मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ? बॉडी लैंग्वेज। चलिए, ये बॉडी लैंग्वेज क्या होता है? कोई भी बताए। जैसे बॉडी लैंग्वेज, लैंग्वेज तो ठीक है, हिंदी अंग्रेजी मैंने नाम सुना था। ये बॉडी लैंग्वेज क्या है? मतलब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये हाथ का हिलना, आपकी तरफ देखना, आई कांटेक्ट, ये सारी चीजें भी कुछ न कुछ संदेश को बयान करती है। इन सारी चीजों को हम बॉडी लैंग्वेज में लेते हैं। हम पॉजिटिवली बात करते हैं, खड़े कैसे होते हैं, किस तरीके से चीजों को कन्वे करते हैं, हम बॉडी लैंग्वेज आपको बताने वाले हैं। देखिए, अगर दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो देखिएगा 7% संदेश उसके शब्दों पे कंटेंट होते हैं, 38% होता है उसका टोन, किस टोन में वो बंदा अंग्रेजी में बात कर रहा है, टोन हाई लो, और 55% हमारा बॉडी लैंग्वेज होता है। ध्यान रखिएगा, 55% कवर करता है बॉडी लैंग्वेज। अगर इंसान को अपने बॉडी लैंग्वेज पे काम अगर वो नहीं करेगा तो ये संदेश यहाँ तक पहुँचेगा, लेकिन बड़े ही बोरिंग तरीके से पहुँचेगा। जैसे हम क्या करेंगे, जैसे कि एक जगह खड़े होकर के आप आई कांटेक्ट बिना बनाए आप किसी से बात करें तो कन्वर्सेशन बड़ा ही बोरिंग होने वाला है। तो आपको आई कांटेक्ट बनाए रखना है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सबसे पहले मेरा कांटेक्ट कैमरे से हो रहा है जो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब आई टू आई कांटेक्ट करना ये भी बॉडी लैंग्वेज का पार्ट होता है, जिससे एक बंदा अच्छी अंग्रेजी बोल पाएगा और उसको सामने वाले समझ पाएंगे। चैनल पे आप लोग जरूर देखिएगा, मेरा कुछ फॉरेनर्स के साथ इंटरेक्शन हुआ है, विदेशियों के साथ मेरी अंग्रेजी में बात हुई है, वो लोग कैसे अंग्रेजी में बात करते हैं उसको जरूर देखिएगा। मेरा कन्वर्सेशन आप लोग जरूर देखिएगा, वीडियो में कमेंट के माध्यम से बताइएगा कैसा लगा वो आपका वीडियो और आप लोगों ने कैसा मतलब उसे महसूस किया, क्या सीखा वहां से जरूर बताइएगा। तो चलिए, बॉडी लैंग्वेज इज द एरिया दैट वी आर गोइंग टू कवर। मैं आपको बॉडी लैंग्वेज सिखाने वाला हूं। एट द सेम टाइम मैं आपको बता दूं कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ओके, शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, तो पीडी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपको भी इसमें बताया जाएगा, कैसे आपको कवर करना है, कैसे अपने आप को ओवरऑल पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है। ये सारी चीजें मैं आपको कवर करने वाला हूं इस स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में 90 दिनों के अंदर। तो चलिए मिलते हैं और भी आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस एरिया में 3 चीजें आपको बताऊंगा। ये जो चौथा एरिया है, ठीक है, पहला ग्रामर, दूसरा वोकैबुलरी, तीसरा प्रोनाउंसिएशन और चौथा हमारा बॉडी लैंग्वेज, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड ड्रेसिंग सेंस। ओके,
ड्रेसिंग सेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक इंग्लिश स्पीकर के लिए। अगर वो सही ढंग से कपड़े नहीं पहनता है, अगर आप सपोज देयर इज समथिंग रॉन्ग दैट हैज हैपेंड, अगर किसी के मान लो कोई डेथ हो गई या कोई मतलब सैडिस्टिक टाइप का मूवमेंट है और वहाँ पे आप गए हो, आप रंग बिरंगे कपड़े पहन के, चश्मा आप सिर पे लगा करके, मतलब लाल पीले कपड़े पहने गए हो, तो मतलब दिस इज नॉट द राइट एटीट्यूड कि आपको वहाँ पे जाना चाहिए और आप ठहाके मार के हंस रहे हो। तो मतलब आई मीन टू से ये भी हमें सीखना होता है, हमारा ड्रेसिंग सेंस, हम कैसे कपड़े पहनेंगे, कहाँ पे पहनेंगे, कहाँ पे कैसे पहनेंगे, हमको ये सारी चीजें इस क्लास में बताई जाएंगी। वो होगा ड्रेसिंग सेंस का थोड़ा सा हमारा लेक्चर। ओके चलिए, अगर सारी चीजें गाइस अगर कवर हो जाती है ना, तो लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, हम 5वें एरिया पे काम करेंगे। यहाँ पे मेरा पूरा फोकस लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे होगा। मैं आपको बताऊंगा कि सुनना है और फटाफट से बोलना है। कहा जाता है ना कि एक इंग्लिश में बहुत बड़ी लाइन किसी ने बोला है कि इफ यू हैव समथिंग टू से देन स्पीक, इफ यू हैव नथिंग टू स्पीक, यू हैव नथिंग टू से देन लिसन। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सुनो, सुन करके जब चीजों को सीख लेना तो फिर बोलना शुरू करो। दैट इज व्हाट आई वांट टू से गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपने एक डिसीजन लिया है, आपको इसमें जुड़े रहना है, 90 दिन तक इस यात्रा में बने रहना है। उम्मीद करता हूं कि मेरा एक छोटा सा प्रयास आपको अंग्रेजी सिखाएगा, और बने रहिए चैनल के साथ अंत तक, दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि ये पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूट्यूब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा ये कोर्स दिया जा रहा है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। चलिए ठीक है, तो ये 5 एरिया पे हमने काम करना है, मैंने डिसीजन लिया है, आपको इसको बताना है। तो पहला चैप्टर हमारा, पहला जो एरिया, की एरिया जिस पे हमें काम करना है वो है ग्रामर, और ग्रामर के अंदर भी कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो मैं आपको कवर कर दूंगा। पहला चैप्टर जो आज होगा ना, ये लैंग्वेज एंड ग्रामर होगा। आज की क्लास में ये लैंग्वेज एंड ग्रामर हमारा पहला चैप्टर होगा। तो आई विल बी टेलिंग यू द इंटरकनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड ग्रामर, व्हाई दे बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर, क्यों एक दूसरे से कनेक्ट हैं, लैंग्वेज का क्यों बहुत ही सीधा और बड़ा ही मतलब संबंध क्यों ग्रामर से होता है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। देखो, लैंग्वेज को हिंदी में बोलते हैं भाषा। अगर किसी भाषा को आप बोलना चाहते हो ना, तो उसको सही बोलो, सही लिखो, सही पढ़ो, शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, ये सारी चीजें ना हमें ग्रामर एक अध्ययन की एक ऐसी शाखा है जो आपको सिखा सकता है, जो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग चारों सही तरीके से करना, रॉन्ग नहीं। अगर रॉन्ग करोगे तो शायद मतलब आपको लैंग्वेज की मदद से आप कुछ भी बोल सकते हो अपनी बात को, लेकिन उसका सही एंड सही तरीके से एक्यूरेटली कैसे यूज करें वो ग्रामर सिखाता है। तो ग्रामर आपका क्या है कि मैं दोनों टर्म को डिफाइन करूंगा कि लैंग्वेज एक ऐसा टर्म है बाय विच आई कैन से कि आपको लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने संदेशों को किसी के पास भेज सकते हैं। तो लैंग्वेज इज अ मीडियम, लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है जिसको हम क्या कर सकते हैं, बाय विच लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। शॉर्ट में मैंने लिखा है कि लैंग्वेज क्या है, अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा क्या है, अभिव्यक्ति का माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने संदेशों को किसी तक पहुंचा सकते हैं। सपोज देयर इज अ पर्सन, ये पर्सन ए है और पर्सन बी है, तो इन दोनों के बीच संदेशों का आदान प्रदान विद द हेल्प ऑफ अ लैंग्वेज होगा। तो भाषा देखा जाए तो हमारे भारत देश में हिंदी है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन हम फिर भी अंग्रेजी के पीछे क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि ये एक ग्लोबल, एक वैश्विक भाषा है, सो वर्ल्ड एक यूनिवर्सल लेवल पे बोली जाती है, इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसलिए मुझे ये आना चाहिए। और हमारे सिलेबस में भी भारत सरकार ने रखा है कि बच्चे को कम से कम 3 लैंग्वेज आना चाहिए, हिंदी, अंग्रेजी और थर्ड वन भी उसको आना चाहिए, चाहे संस्कृत हो या स्पेनिश हो, फ्रेंच हो, कुछ भी हो, राइट। तो 3 भाषा आपको सीखना है, जिसमें से अंग्रेजी फर्स्ट अब हो चुकी है, आपको आना चाहिए। तो मैंने बोला कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। यहाँ पे मैं हिंदी में लिख सकता हूँ कि भाषा क्या है, अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। तो भाषा एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। आप लोग इसे नोट्स बनाते चलेंगे, मुझे लगता है ये चीजें आपको आसान लगेंगी। ओके, बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर का एक छोटा सा डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि इट इज द साइंस, ये एक साइंस होता है, अध्ययन की शाखा होती है, ऑफ द राइट यूज ऑफ अ लैंग्वेज।
एक राइट यूज ऑफ अ लैंग्वेज, मतलब एक भाषा का सही प्रयोग ये सिखाने वाला अध्ययन की शाखा है। राइट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे राइट यूज मैं अंडरलाइन करूंगा कि एक लैंग्वेज के राइट यूज को सिखाता है कौन? ग्रामर। तो ग्रामर का बहुत बड़ा रोल होना है यहाँ पे अंग्रेजी सीखने में, क्योंकि आपको भाषा का सही प्रयोग सीखना है। बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे सोर्स हैं, ऐसे वीडियोज हैं जहाँ पे आप पढ़ते हो बट वहाँ पे भी आपका डाउट क्लियर नहीं हो पाता है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपको पूरी चीजें पढ़ाई जाएंगी और आपको करना कुछ नहीं है, ऑन अ डेली बेसिस आपको क्लास को ज्वाइन करना है। ज्यादा नहीं, 20 मिनट 25 मिनट का ये सेशन होगा एक दिन का, जो आपको अंग्रेजी डेफिनेटली श्योर एंड सर्टेन सिखाने वाला है। तो चलिए बात करते हैं, सारी चीजें आपको मुझे लगता है समझ आ रही होंगी। तो आज का जो चैप्टर है बस इतना ही है, लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो आपको क्या करना है, इसका पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग पहले व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट हो जाएंगे और उसका नोट्स बना करके फोटो क्लिक करके मुझे भेज देंगे, सो दैट आई कैन बी श्योर कि आप सही में इन द रियल सेंस स्पोकन इंग्लिश कोर्स को आपने ज्वाइन कर लिया है ऑनलाइन वर्चुअल मोड में। क्योंकि देखो क्लासेस जूम ऐप पे भी चलती हैं, सेपरेटली चलती हैं, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरा कोर्स दिया जाएगा। तो आप लोगों को करना क्या है, ये चैप्टर 1 कंप्लीट करना है। उम्मीद करता हूं आज का ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको समझ आया होगा और अगले दिन हम लोग नए कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ते हैं और एक नए अंदाज में, जहां पे आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड बताई जाएंगी। आप लोग अपने दोस्तों को फटाफट से ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी स्पोकन इंग्लिश कोर्स को ज्वाइन कर पाएं और ये इस वीडियो सीरीज से पूरा फायदा उठा पाएं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग जरूर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिए होंगे, लाइक कर लिए होंगे, दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। वंस अगेन लेट मी रिपीट कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।